नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आइए हम आज देखेंगे हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, रानी तेज चलती है। रानी यहाँ पर करता है, चलने का कार्य हो रहा है तो चलना क्रिया है। और चलने का कार्य किस प्रकार हो रहा है ये बताया जा रहा है। तेज चल रही है तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। फिर सड़क दाएं मुड़ी है, तो सड़क यहाँ दोस्तों कर्म हो गया क्योंकि सड़क पर कार्य किया जा रहा है, सड़क कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर मुड़ी है, मुड़ने का कार्य हो रहा है तो यहाँ मुड़ना एक क्रिया है। और दाएं मुड़ रही है, ये बता रहा है उसकी विशेषता कि दाएं मुड़ रही है तो यहाँ पर दाएं क्रिया विशेषण है। फिर है क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं मतलब दोस्तों जिनमें काल और लिंग के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यह संज्ञा के लिंग वचन बदलने पर बदलता नहीं है। उदाहरण, राधा तेज चलती है। यहाँ भी देखिए राधा तेज चलती है, तेज ज्यों का त्यों है, चलती है। श्याम तेज चलता है, यहाँ चलता है बदल गया लेकिन तेज ज्यों का त्यों है। यहाँ देखिए संज्ञा भी बदल गया और क्रिया भी बदल गई, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो ज्यों का त्यों है। इसलिए कहा गया है कि संज्ञा और लिंग या काल बदलने पर क्रिया विशेषण नहीं बदलेगा। लड़कियां तेज चलती हैं, लड़के तेज चलते हैं। संज्ञा के लिंग वचन बदलने पर भी तेज ज्यों का त्यों रहा, अतः यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण न तो संज्ञा होती है, न ही सर्वनाम होती है, न ही क्रिया होती है और न ही विशेषण होती है। ठीक। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से पहले आती है। यहाँ देखिए दोस्तों क्रिया विशेषण ये है तेज, तो हमेशा शब्द के पहले आया है। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से जुड़ी हुई होती है। जैसे मोहन अभी अभी आया है, मोहन अभी अभी आया है तो यहाँ अभी अभी क्रिया विशेषण है, आना एक क्रिया है तो क्रिया से जुड़ी हुई है क्रिया विशेषण। हमेशा क्रिया के पास ही क्रिया विशेषण रहता है। ठीक है दोस्तों। फिर आइए हम इधर देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में दोस्तों वो क्रिया विशेषण होते हैं जो समय के कालवाचक विशेषण में समय का जो बोध कराए वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें स्थान के विशेषता को बताता है तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं, विशेषण में पढ़े हैं, माप तौल को कहते हैं। तो यहाँ जो माप तौल की विशेषता को बताता है वहां वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो रीति मतलब किसी भी कार्य के करने का जो तरीका है वो बताया जाता है तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हम अब पहला भेद देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब समय, वाचक मतलब बताने वाला, क्रिया मतलब क्रिया, विशेषण मतलब विशेषता। तो इस प्रकार समय की विशेषता को जो बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखिए, वे शब्द जो समयवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, लड़की तुरंत चली गई। लड़की दोस्तों तुरंत चली गई, जैसे लड़की तुरंत चली गई तो ये क्या कर रहा है, समय का बोध करा रहा है तुरंत, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर बस परसों जाएगी, परसों यहाँ परसों का बोध करा रहा है, ये एक समय का बोध करा रहा है, तो यह जो तुरंत शब्द है वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर यहाँ देखिए
लड़का लड़का आते ही चला गया, लड़का आया और तुरंत चला गया, वो भी समय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर भी कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द, कालवाचक के कुछ क्रिया विशेषण हैं के शब्द हैं पहचानने के लिए। अभी, अभी अभी, तत्काल, तुरंत, आज, कल, परसों, आते ही, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सब कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसके पहचाने के कुछ और नियम हैं। वाक्य में आई क्रिया से कब प्रश्न करने पर, जब हम वाक्य में आई क्रिया से पूछते हैं कि कब, कोई भी कार्य कब हुआ, तो वो जो उसका उत्तर मिलेगा वही उसका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे वाक्य में आई क्रिया से कब प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ स्थान का लिख दिए हैं दोस्तों, स्थानवाचक, यहाँ कालवाचक होना चाहिए। यहाँ पर हम स्थान के जगह केवल काल लिख देंगे, हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ये थी आज, फिर अभी आगे देखते हैं वो दूसरा और तीसरा चौथा भेद। तो आइए देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण का दूसरा भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो किसी भी स्थान की विशेषता बताए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ ही स्थान का भी बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सड़क दाएं मुड़ती है, सड़क दाएं मुड़ती है, इसमें स्थान का बोध करा रहा है, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सड़क क्या है? कर्म है। मुड़ना क्या है? क्रिया है। और दाएं मुड़ने का कार्य हो रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर पक्षी ऊपर बैठा है, पक्षी कहाँ बैठा है? पक्षी ऊपर बैठा है, वो ऊपर स्थान का बोध करा रहा है कि पक्षी ऊपर बैठा है। फिर लड़का आगे खड़ा था, लड़का कहाँ खड़ा था? जैसे लाइन लगी है तो लड़का कहाँ खड़ा था? आगे खड़ा था, वो ये उसके स्थान के विषय में बता रहा है, इसलिए यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। लड़का होगा कर्ता, और करने का कार्य क्या हो रहा है? खड़ा है, लड़का खड़ा होने का कार्य कर रहा है और आगे खड़ा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द, स्थानवाचक पहचानने के कुछ शब्द हैं दोस्तों जो इस प्रकार हैं। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, कहाँ, अंदर, बाहर, किधर, इधर, उधर, इस प्रकार आदि, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसको पहचानने का एक और तरीका है दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए हम लिखना भूल गए थे तो यहाँ लिख दिए हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी पहचान हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, वाक्य में आई क्रिया से कहाँ प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हम यहाँ पूछे क्रिया से बैठा है तो कहाँ बैठा है, तो आंसर हमको उत्तर मिल रहा है ऊपर बैठा है। यहाँ हम पूछे क्रिया से कि खड़ा है तो कहाँ खड़ा है, तो हमको उत्तर मिलेगा कि आगे, तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए तीसरा, अब इसमें हम पढ़ेंगे तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द जो उसकी मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा, सॉरी दोस्तों, ये उदाहरण रहेगा, हम गलती से परिभाषा लिख दिए हैं। उदाहरण,
उदाहरण, लड़का बहुत खाता है। लड़का क्या करता है? बहुत खाता है। तो ये परिमाण की बात कर रहा है, माप तौल की बात कर रहा है। लड़का बहुत खाता है, लड़का यहाँ कर्ता हो गया, कार्य क्या हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है, तो खाना क्रिया हो गया। और मात्रा की बात हो रहा है कि बहुत भी मतलब बहुत ज्यादा, जितना भी ज्यादा, तो मात्रा की बोध करा रहा है कि बहुत खाता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। अगर हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जैसे थोड़ा थोड़ा, ये भी क्या है? मात्रा का बोध करा रहा है कि थोड़ा थोड़ा किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। एक लगातार ज्यादा अभ्यास करेंगे तो थक जाएंगे। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द, कम या ज्यादा। इसमें मेन कम या ज्यादा रहेगा, कम या ज्यादा का ही बोध कराएगा। शब्द परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कम, ज्यादा, अल्प, न्यून, अधिक, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आदि। इस प्रकार के शब्द आएंगे, लेकिन इनका मूल अर्थ यही होगा कि कम या ज्यादा। फिर वाक्य में आई क्रिया से कितना या कितनी प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हम क्रिया से पूछे कि कितना खाना खाया, तो कितना खाया, तो यहाँ आ गया कि बहुत। फिर कितनी, रोज कितनी अभ्यास करनी है या कितना अभ्यास करना है, तो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार। अब हम चौथा देखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति मतलब तरीका, किसी भी चीज को, कार्य को करने का जो तरीका है उसको जानना। परिभाषा देखिए, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द जो कार्य करने के रीति तरीके का भी बोध कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, गांधी जी तेज चलते थे। गांधी जी कैसे चलते थे? गांधी जी करता है, चलने का क्रिया कार्य हो रहा है, तो चलना हो गया क्रिया। गांधी जी तेज चलते थे। 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम जितना भी चलते थे वो तेज ही चलते थे। ठीक है, तो ये तरीके का बोध करा रहा है कि वो तेज चलते थे। ये नहीं कि 2 कदम तेज चल के फिर धीमे धीमे चलने लगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो तेज चलते थे तो हमेशा तेज ही चलते थे, चाहे 1 कदम चले या 4 कदम। हवा धीरे धीरे चल रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्थानवाचक और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हवा धीरे धीरे चल रही थी। हवा कैसे चल रही थी? वो उसके चलने का बोध करा रही है, तो किस प्रकार चल रही है, तो ये उसके तरीके का बोध करा रही है कि हवा धीरे धीरे चल रही है। फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द, तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जल्दी आदि। इस प्रकार के शब्द अगर आएंगे तो वो हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही होंगे। इसको पहचानने का एक और तरीका है दोस्तों, जैसे वाक्य में आई क्रिया से कैसे, किस प्रकार प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हम पूछे गांधी जी चलते थे, तो कैसे चलते थे, किस प्रकार चलते थे, तो हमको उत्तर मिलेगा कि तेज चलते थे। फिर यहाँ पर हवा चल रही है, तो हम चल रही थी से पूछे, चल रही थी तो क्या चल रही थी, कैसे चल रही थी, तो हवा चल रही थी और कैसे, धीरे धीरे। इस प्रकार इसका उत्तर हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, और कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ये भी बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।